अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का फैसला 3 नवंबर 2007 को बतौर आर्मी चीफ आइन की पामाली पर आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई गई। 3 रुकनी बेंच का अक्सरियती फैसला, एक जज की मुखालिफत। साबिक सदर को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 30 दिन की मोहलत। अपील के लिए खुद वतन वापस आना होगा। अदालती मफरूर के वकील को बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। परवेज मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने का एक मौका और देने की इस्तदा पर जस्टिस वक़ार अहमद के रिमार्क्स। कहा, अदालत ने बहुत मौका दिया, यहां तक कहा कि जब चाहे मुल्जिम को पेश कर दें, लेकिन अब वक्त गुजर चुका। 342 के बयान के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, एमरजेंसी का ड्राफ्ट लिखने वाले साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद और साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को शरीक मुल्जिम बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। खुसूसी अदालत की जानिब से साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार देने पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम, गुस्सा और इस्तराब। केस उजलत में निपटाया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का रद्द-ए-अमल। कहा कि अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। खुसूसी अदालत की तश्कील के कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। अफवाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल मुशर्रफ को आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। परवेज मुशर्रफ की कानूनी टीम का खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा, फैसला भुट्टो की फांसी के फैसले से भी बुरा है। ट्रायल गैर आईनी और फैसला उजलत में किया गया। तरीक़ेकार में बेशुमार गलतियां हैं। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल सेक्रेटरी महरीन आदम का बयान। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत के हुक्म पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा कि खुसूसी अदालत का तारीखी फैसला जमहूरियत की जानिब पहला कदम है। यह आने वाले दौर के लिए पैगाम है कि कोई आमिर ऐसा कदम ना उठाए। हमारी जंग किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, जमहूरियत के लिए है। खुसूसी अदालत के फैसले से मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रवायत खत्म होगी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। बोले, 50 साल पहले ये फैसला होता तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत आइंदा के लिए महफूज हो गई। अब मुशर्रफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। परवेज मुशर्रफ को बाहर भेजने वाले भी जवाब दें। ऐसे फैसले जिससे कौम और इदारे तकसीम हो, उनका क्या फायदा? वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सवाल। कहा कि वक्त के तकाजे होते हैं, मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। मुल्क पर रहम करें और न्यू डील की तरफ जाएं। एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अदालती फैसले के तफसीली जायजे के बाद हुकूमत अपना बयानिया जारी करेगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा नवंबर 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दर्ज कराया था। केस 6 साल तक खुसूसी अदालत में जेर समात रहा। 100 से ज्यादा समातें हुई, 4 जजेस तब्दील हुए। 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की गई। 19 जून 2016 को मफरूर करार दिया गया और आज 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुना दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भेज दी। फुल कोर्ट बनाने की सिफारिश। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, ये कैसे हो सकता है कि किसी शख्स का दफा 342 का बयान ही ना हो और फैसला सुना दिया जाए।
फैसला तारीखी, लेकिन साबिक अदवार में कानून तोड़ने वालों का क्या हुआ? आईनी माहिरीन और तज्जियाकारों की राय। कहा, आइन की बालादस्ती के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि बीमार मुशर्रफ दुबई से कैसे आकर मुकदमात का दिफा करेंगे। तो उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत को इकदाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है, उसका फैसला इम्प्लीमेंट करना होता है। अब आगे लीगली देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट फैसला है तो डेफिनेटली उस पर इम्प्लीमेंटेशन। सर, ये खुसूसी अदालत का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं, खुसूसी अदालत है। वज़ीर दिफा परवेज खटक संगीन गद्दारी केस के फैसले से ला इल्म। खुसूसी अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला करार देते रहे। सहाफी के बताने पर कहा कि मैं तो सुबह से मसरूफ था, आपसे सुन रहा हूँ। खुसूसी अदालत का फैसला है तो आगे जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब अमल दरामद का देखेंगे। भारत में करोड़ों मुसलमानों की जिंदगियां खतरे में हैं। दुनिया मोदी सरकार के इक़दाम से जन्म लेने वाले अलमिया का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का जेनेवा में ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश हो रही है। मसला कश्मीर से दो एटमी ताकतों में तनाज़े का खतरा है। भारत में मुतनाज़ कानून के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। भारत को बाज रखकर एक और हिजरत के बहरान से बचा जा सकता है। 40 साल से अफगान मुहाजिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। जेनेवा में वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी दौरा मलेशिया मनसूख। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद को फ़ोन करके दौरे की मनसूखी से आगाह कर दिया। मलेशिया की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक महातीर मोहम्मद ने इमरान खान की टेलीफोन कॉल को सराहा। वाज़ेह किया कि समिट मुस्लिम उम्मा की मुश्किलात के सद्देबाब के लिए है, किसी किस्म का कोई नया ब्लॉक नहीं बनाया जा रहा। आसिफ जरदारी के बाद फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह को भी रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि नायब गिरफ्तारी के अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल ना करे। नायब जिसे दिल करे पकड़ लेता है, जिसे दिल करे नहीं पकड़ता। सक्खर के एहतसाब अदालत ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों का मामला। लंदन में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी। तहसील भुआना में नाला अवामी मफाद में बनाया गया था। सूबाई काबीना और असम्बली ने नाले की तामीर की मंजूरी दी थी। हमजा शहबाज का दरख्वास्त में मौक़िफ़। LNG रेफरेंस में शेख रशीद साबिक वज़ीर आज़म शहद खाकान अब्बासी के खिलाफ नायब के गवाह बन गए। नायब की जानिब से गवाहों की फहरिस्त एहतसाब अदालत में जमा। नायब मजमूई तौर पर 59 गवाह LNG रेफरेंस में बतौर गवाह पेश करेगा। शेख रशीद बतौर शिकायत कुनंदा नायब के पहले गवाह होंगे। वज़ारत तवानाई के 4 अफसरान, कायम मकाम GM सुएज सदर्न गैस भी शामिल। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मामला 10 रोज में हल करने की मोहलत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, यह मामला पार्लियामेंट ने ही हल करना है। कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आगे आकर मामला हल करें। सवाल किया कि क्या दोनों को काबिल एतबार आदमी नहीं मिल रहा?
नून लीग ने अपने दौर इक़्तिदार का तहरीक इंसाफ के साथ माशी तकाबुली जायजा जारी कर दिया। एहसन इकबाल का कहना है कि महंगाई, सरकारी कर्जों में इजाफा हो गया है, माशी शरह नमो कम हो गई, 12 करोड़ नौजवानों को रोजगार ना मिला तो ये हर साल तब्दीली लाएंगे। मोहम्मद जुबैर बोले कि मौजूदा हुकूमत की माशी टीम मुशर्रफ की टीम पर मबनी है। IMF और दोस्त ममालिक से पैसे मांगे गए, सजा अवाम ने भुगती। सिंध असेंबली में हुक्मरान जमात, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान आपस में उलझ पड़े। अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर आगा सिराज दुरानी को रिहाई पर मुबारकबाद पर तहफ़्फ़ुज़ात। TLP के रुकन कासिम फखरी की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर PTI अरकान सीखपा हो गए। MQM की यादगार शोहदा को गिराने की मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। PIC पर हमले में मुलविस ज़ीशान खालिद एडवोकेट गिरफ्तार वकील मुल्ज़िम पहले ही दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत एक मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। वज़ीर आज़म का भांजा हसन न्याजी 6 रोज बाद भी पुलिस की पकड़ में न आ सका। PIC पर हमले में मुलव्वस वकला की जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, हमें लोगों को बताते हुए शर्म आती है कि हम जज हैं। ये पिटीशन चौथी बार आई, कोई जज आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। पुलिस समेत किसी को काले कोट को बेतौकील नहीं करने देंगे। PIC के सरबराह एडवोकेट जनरल पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर कल तलब। लाहौर में वकला और डॉक्टर्स के दरमियान तनाज़ा, लेकिन कराची में दोनों पेशे आपस में मोहब्बत बांटने में मसरूफ। यंग डॉक्टर्स के वफ़द की सिंध हाई कोर्ट आमद, वकला ने खुश आमदीद कहा। अजरक भी पहनाई। डॉक्टर्स और वकला की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सफेद और काले कोट का इश्तराक और दोस्ती कम नहीं होनी चाहिए। चूनिया ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुजरिम सुहेल शहजाद को 3 बार सजाए मौत का हुक्म। फांसी से कबल मुजरिम को उम्र कैद काटना होगी। सुहेल शहजाद पर 4 बच्चों से ज्यादती करके कत्ल करने का इल्जाम साबित हो गया था। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में मुहिम चलाने वाला भारतीय ग्रुप बेनकाब झूठी खबरों की तहकीकात करने वाले इदारे EO डिसइंफो लैब ने भारत के कारोबारी इदारे श्रीवास्तव के मकरूह चेहरे से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीवास्तव ग्रुप की ईमा पर हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इजलास के दौरान मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जाती थी। पाकिस्तान मुखालिफ नेटवर्क का मकसद भारतीय बयानिए का फरोग और पाकिस्तान पर तनकीद करना था। नेटवर्क के तहत 65 ममालिक में 260 से जायद फेक न्यूज वेबसाइट्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं। मुतासिब और इंतहा पसंद मोदी के करतूत। पाक श्रीलंका क्रिकेट टीम सीरीज का दूसरा टेस्ट जीतने के लिए बेताब। कराची के नेशनल स्टेडियम में दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कराची के शायकीन ने क्रिकेट भी तवील अरसे बाद अपने शहर में टेस्ट मैच के निकात पर पुरजोश। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं कि दोनों ओहदे मेरे लिए दबाव का बायस नहीं, तमाम कोशिशें टीम की बेहतरी के लिए हैं। श्रीलंका हेड कोच मिकी आर्थर बोले कि पाकिस्तान वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में आइन शिकनी का मुर्तकिब करार देकर सजाए मौत सुना दी। 3 रुकनी खुसूसी अदालत ने एक जज ने फैसले से इख्तलाफ किया और फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया और संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। इस्लामाबाद से देखिए मुर्तजा रॉय की ये रिपोर्ट।
खुसूसी अदालत के जज जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत की। हुकूमत ने शौकत अजीज, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद को भी केस में मुल्जिम बनाने की इस्तिता की। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुल्जिमान का ट्रायल एक साथ होना है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 3.5 साल बाद ऐसी दरख्वास्त आने का मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। हुकूमत केस में मजीद किसी को मुल्जिम बनाना चाहती है तो नया मुकदमा दायर करे। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अदालत न इस्तग़ासा को सुन रही है न दिफा को, तो फिर केस कैसे चलेगा। जिस पर जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि अदालती मफरूर के वकील को बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने समाअत के बाद संगीन गद्दारी का फैसला सुनाते हुए करार दिया कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन को पामाल किया और संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी का मुकदमा साबित होने पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। साबिक सदर के पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त है। ताहम इसके लिए इन्हें पाकिस्तान वापस आकर अदालत के सामने पेश होना होगा। 3 रुकनी खुसूसी अदालत के बेंच के 2 जजेस ने सजाए मौत के फैसले की हमायत जबकि एक ने मुखालफत की। समाअत के बाद गुफ्तगू करते हुए परवेज मुशर्रफ की कानूनी टीम के रुकन अख्तर शाह ने कहा कि जो भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में मुलविस हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, सबसे हिसाब लेंगे। They should apologize from General Pervez Musharraf as well as from the nation, and they should be held accountable. अख्तर शाह ने कहा कि जब परवेज मुशर्रफ का इमरजेंसी नाफिज करने का इकदाम ठीक था, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब थे। ये केस ही गलत है।